स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। सीबीएसई में 9th और 10th में पत्र लेखन एक क्वेश्चन आता है। उसमें आप देखिए, ये आया हुआ है, सीबीएसई का पेपर है कि विद्यालय में नियमित रहने और परीक्षा की तैयारी भली भांति करने की सलाह देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जा रही पदार्थों की कालाबाजारी की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखें। तो आप ये समझिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों का प्रकार होता है 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो मैं आपको बताती हूँ पत्र लेखन करते समय क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट बात होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाद में मैं इसको शेयर भी कर दूंगी जिससे कि आप प्रॉपर देख लें। तो पत्र लेखन में पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। ऐसा नहीं हो कि हम पत्र लिख रहे हैं किसी को और उसमें हम इतनी भाषा, अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए, अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। पत्रों में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं करने हैं, ऐसे वाक्य प्रयोग करने जो सामने वाले को समझा रहे हैं वो समझ में आ जाए। सरल, सजीव व रोचक होनी चाहिए, जिससे कि पत्र पढ़ने वाले को ये लगे कि हाँ वो पूरा पत्र पढ़े, क्या पत्र में है। इतनी अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए जिससे समझ में ना आए आखिरी में करना क्या है। पत्र लेखन की भाषा में शिष्टता अवश्य बनाई रखनी चाहिए। यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। पत्र के वाक्यों में तारतम्यता तथा परस्पर संबंधता जरूरी होनी चाहिए। पत्र में एक साथ एक के बाद इस तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए और कंटिन्यूअसली होना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आत्मीयता का भी ध्यान देना चाहिए। अब हमको देखना है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब मैं आपको बताती हूँ औपचारिक पत्र होता क्या है। औपचारिक पत्र वो पत्र होता है जो पत्र सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को, अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध या रिश्ता नहीं होता है। ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं या अनुरोध छिपा होता है। तो ये पत्र कौन से हो गए? औपचारिक पत्र। पत्र हमारे पास मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। ये सीबीएसई में जरूर प्रश्न आता है कि आप पत्र लिखें। तो अगर आप ये चीज तैयार कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए पहले ही दिन आपने 4 नंबर अपने सीबीएसई बोर्ड में पक्के कर लिए हैं, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 10th क्लास हो। अब ये औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं परीक्षा भवन। शहर, परीक्षा भवन आपने लिखा, शहर लिख दिया कानपुर, दिनांक लिख दी जो भी डेट है। अब ये पत्र लिखा है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के लिए। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी विद्यालय है आपका। विषय, क्या आपको बात करनी है, किसके बारे में। जैसे आपको विद्यालय में शुल्क मुक्ति करनी है, शुल्क मुक्ति के लिए चाहते हैं, कंप्यूटर शिक्षण व्यवस्था के लिए चाहते हैं, विद्यालय छोड़ने के बारे में प्रमाण पत्र चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं। विषय के बाद आप महोदय या महोदया जो भी होगा उसको लिखेंगे कि क्या आप चाहते हैं। पूरी विषय वस्तु 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों के अंदर अपनी पूरी बात ऐसे जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। लास्ट में धन्यवाद लिखेंगे। पहले यहाँ पे धन्यवाद लिखा जाता था, अब ये आ गया है धन्यवाद यहाँ लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है, हस्ताक्षर है और अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये औपचारिक पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अनौपचारिक पत्र बताऊंगी। अब मैं आपको एक औपचारिक पत्र का प्रारूप भी दिखा देती हूँ। जैसे ये लिखा है, आपके पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह फैक्ट्री सीलिंग के कारण बंद हो गई है। ऐसे में आपके पिताजी सपरिवार गांव जा रहे हैं। ऐसे में विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो वही परीक्षा भवन, जो भी आपने देख रखा, कानपुर, आगरा, दिल्ली, जो भी है, डेट, प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल का नाम है, आपको स्कूल का नाम वहां पे दिया होगा, किसको पत्र लिखना है या क्या लिखना है। विषय मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर विषय, ये आपने विषय लिख दिया। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहीं पास के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते हैं।
उनकी फैक्ट्री में सीलिंग के कारण बंद हो गई है और वो बेरोजगार हो गए। अब उन्होंने सपरिवार गांव जाने का निश्चय किया है। ऐसी स्थिति में विद्यालय में मेरा पढ़ पाना संभव नहीं है। किसी विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें। इससे मैं प्रवेश अपनी पूरी बात लिख दी। उसके बाद धन्यवाद लिखा, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख दिया, क्लास 9 है तो 9 लिखा, 10th है 10th लिख दिया और अपना अनुक्रमांक लिख दिया। इससे आपका एक जो औपचारिक पत्र है वो कंप्लीट हो गया। औपचारिक पत्र में आप किसको लिखते हैं? औपचारिक पत्र मैंने जैसे बताया था, ये सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भेजे जाते हैं। ठीक है, ये पत्र उन लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध या रिश्ता नहीं होता है। तो आज आपको क्लास में औपचारिक पत्र के बारे में पता चला है। अब आपको खुद भी एक पत्र लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया हो। तो इस तरह का एक आपको पत्र अपनी भाषा में लिखना है और सेंड करके बताना है कि आपको क्या समझ में आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।